Hello everyone, welcome to Study Nation. My name is Dinesh Singh and today we are starting with the lecture 4, chapter 1 की exercise है 1.3 का part 2. We have done already question number 1 to 4, so remaining question we will do in this video. So everyone, जैसा कि मैं आपको हर क्लास में बोलता हूँ, if you have not subscribed to our channel, do subscribe it and please go through the content before joining this lecture. आप इस वीडियो लेक्चर की एक्सरसाइज करने से पहले आप सारी के सारे क्वेश्चन खुद सॉल्व कीजिए, देन कम हेयर एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन. ओके, इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन मैसेज अस और यू कैन जस्ट हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम आईडी पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है. साथ ही साथ अब हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वेयर यू विल गेट ऑल दी पीडीएफ रिलेटेड टू दीज वीडियो. ओके, और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में भी हम ये देंगे. ओके, So now everyone, this is my brief introduction. I am teaching for last 20 year. मैं लगभग 2 लाख बच्चों को पढ़ा चुका हूँ for different examination. Okay, so मैं एग्जाम लेता रहता है. I have taken means most of the examination I have cleared. CAT, GATE, CSIR, NET, all these. Okay, so latest में I have taken the CUET 2023. 99.97 percentile है mathematics में and 99.7 percentile है general test में. So I will start classes for these also. Okay, we have already started the lecture solution of physics also. So class 11th bhi hai, we will start with the class 12th, class 10th and 9th NCERT. Okay, all these we will start. Okay, so don't forget to join all the series. Okay, and I have secured all India rank 6 in the lectureship CSIR NET lectureship examination December 2023. तो चलिए start करते हैं क्वेश्चन से everyone. Not so everyone, so I told you in the last class subset, power set and universal set, ये तीनों concept आपको पता होने चाहिए when you are going to solve this exercise. Okay, so let's see. So how many elements has power set? So अगर कोई आपसे बोलता है A, so number of element in A is what? Suppose it is M. So what is the number of element in the power set? आप इसको power set ऐसे भी लिख सकते हो और आप इसको ये भी लिख सकते हो. दोनों का मतलब होता है सेम. तो आप लिखेंगे इसका मतलब है 2 द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, सो इसका मतलब है 2 की पावर m. क्लियर? इसको लिखने का एक और तरीका, इफ समबडी आस्क यू, ये भी आपका मीनिंग है मॉडुलस. मॉडुलस मींस द कार्डिनलिटी, और कार्डिनलिटी में हमेशा याद रखिए एलिमेंट इज नॉट काउंटेड ट्वाइस. ओके, तो सिमिलरली कोई आपसे बोलता है व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ दिस वन, या फिर आपसे बोलता है कार्डिनलिटी ऑफ दिस वन, तो आप इसको ये लिख सकते हैं कार्डिनलिटी ऑफ ए 2 की पावर. तो व्हाट इज द कार्डिनलिटी, हाउ मेनी एलिमेंट्स इन द नल सेट? नो एलिमेंट. सो व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ 2 रेज टू पावर ए? तो आप लिखेंगे इट इज अ 2 रेज टू पावर 0 विच इज अ 1. सो आपका आंसर है 1. क्लियर? सो 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो क्वेश्चन नंबर 5, 1 इज द आंसर. लेट्स सी द नेक्स्ट वन एवरीवन. So interval. So remember everyone, open का मतलब है if somebody says open, so means A is not part. So आपने बोला X belonging to A. So इसका मतलब है X belongs to. This is always used for the real number. So interval means आप इसको जब नंबर लाइन में लिखेंगे, सपोज ये आपके पास A है और ये आपके पास B है, तो आप एलिमेंट को कैसे लिखोगे? आपने कहा यहां से लेके यहां तक सारे रियल नंबर, लेकिन ओपन सेट में ना तो ए आएगा ना बी आएगा. क्लियर? तो अगर आपसे कोई बोलता है ये इसका डायग्राम हो गया, तो मान लीजिए अगर कोई आपसे बोलता है सो पहला, ठीक है, x बिलोंग्स टू, तो यहां पे लिखोगे आप a से बड़ा होना चाहिए लेकिन b से छोटा. दूसरा, अगर आपसे बोलता है दिस इज क्लोज ब्रैकेट, तो इसका मतलब है ए भी इंक्लूड होगा और बी भी इंक्लूड होगा. तो जब आप इसको नंबर लाइन में लिखेंगे तो मान लीजिए ये ए है और ये बी है, तो इसका मतलब है ये दोनों के दोनों इंक्लूड होंगे. तो ये इट वुड बी व्हाट? फिल्ड. वहां पे ओपन होगा, यहां पे ये फिल्ड होगा. सो इट वुड बी ए, इट वुड बी बी. अगर आपसे बोलता है थर्ड टाइप, एक साइड से ओपन है एक साइड से क्लोज है, इसका मतलब है जहां से ओपन है वो इंक्लूड नहीं होगा, जहां से क्लोज है वो इंक्लूड होगा. तो अगर आप इसको लिखेंगे, मान लीजिए ये ए है ये बी है, तो यहां से आप लिखेंगे ओपन लेकिन यहां पे फिल्ड रहेगा.
क्लियर एवरीवन। और फोर्थ वन, अगर आपके पास लिखा है ए कॉमा बी, यानी बी साइड से आपका क्या है, तो आप इसे लिखेंगे ए इंक्लूड है लेकिन बी नहीं, तो ये आपको लिखने का तरीका होता है ऑन नंबर लाइन। तो इसका मतलब ए तो इंक्लूड होगा लेकिन बी नहीं होगा, तो बी वाला सर्कल आप बोलोगे इट इज एम्प्टी, जबकि ए वाला सर्कल फिल होगा। क्लियर एवरीवन। ये आपके पास ए है और ये बी है। सो दीज आर द फोर। ओके, सो इसे आप बोलते हैं ओपन, इसे बोलते हैं क्लोज, इसे बोलते हैं सेमी ओपन या सेमी क्लोज। ये दोनों 3 and 4 आर सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं एवरीवन। तो ये मैंने आपको बता ही दिया था, सॉरी, मान लीजिए ये लिखा हुआ है ए और ये लिखा हुआ है बी, तो ये दोनों ही ओपन होंगे। क्लियर एवरीवन। सो अब स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन वुड बी वेरी इजी। ओके, तो चलिए देखते हैं एवरी। नाउ लिखा है -4, क्या ये इंक्लूड है? नहीं है तो ओपन ब्रैकेट। क्या ये 6 इंक्लूड है? यस, तो क्लोज ब्रैकेट। तो लो जी, क्लोज ब्रैकेट हो गया जी पहला क्वेश्चन। -12, तो आपने कहा -12 और फिर आपने कहा -10, क्या इंक्लूड है? नहीं जी, ना तो -12 है ना -10 है। सो दिस इज ओपन बोथ द साइड। यहां पे लिखा है 0 और ये लिखा है 7, क्या 0 इंक्लूड है? यस। क्या 7 इंक्लूड है? नहीं। क्लियर एवरीवन। 3 और 4 दोनों इंक्लूड है, तो आपने कहा 3 and 4। इज दैट क्लियर? यहीं से आप पढ़ सकते हैं सब। चलिए जी, नाउ दे आर सेइंग इन द इंटरवल फॉर्म। सो आप लिखेंगे ए का मतलब है x, सो बेसिकली व्हेन वी राइट डाउन इन द सेट बिल्डर फॉर्म मींस x सच दैट, इसका मतलब होता है सच दैट। सो x इज अ रियल नंबर, r का मतलब होता है रियल नंबर, एंड x इज व्हाट? 3 इंक्लूडेड है? नहीं है, तो इसका मतलब क्या? 0 इंक्लूडेड है? नहीं है, तो इसका मतलब ये आपका आंसर हो गया। क्लियर। यहां पे लिखेंगे आप इट इज इक्वल टू x, x इज अ रियल नंबर। ऑलवेज राइट डाउन, इंटरवल का मतलब है रियल नंबर। सो यू आर टेकिंग एवरी नंबर बिटवीन 6 and 12 बोथ इंक्लूडेड। 6.00001 भी होगा, 6.0000001 भी होगा। ओके, 6.2, 6.3 से लेके 12 से पहले सारे। अब यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, आपने कहा 6 इंक्लूडेड है? यस इंक्लूडेड है। क्या 12 भी इंक्लूडेड है? यस 12 भी इंक्लूडेड है। डन। यहां पे 6 नहीं है क्योंकि 6 वाले पार्ट में लिखा हुआ है ओपन साइड है, तो आप लिखेंगे 6 तो ओपन है यानी 6 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन 12 वाला पार्ट क्या है? इक्वल। सो इक्वल किस साइड आएगा? वेयर देयर इज अ क्लोज ब्रैकेट। नाउ हियर वी विल से x belonging to r. Now -23 is included लेकिन 5 is not included. Clear everyone? So I hope all these are clear. चलिए, now the universal set. Now everyone you can write down multiple universal set. देखिए कोई आपसे बोलता है सेट ऑफ राइट एंगल है, तो आप लिखें अगर सेट ऑफ triangle, again it is a universal set. Set of polygon, because triangle is a type of polygon. Okay, so इसका मतलब है आप कई सारे लिख सकते हैं, तो इसका मतलब है सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो अगेन आप क्या लिख सकते हैं? अ सेट ऑफ ट्राइंगल इज अगेन इज व्हाट? इट्स अ यूनिवर्सल सेट। अगेन सेट ऑफ द पॉलीगन, तो अगर मैं दोनों के लिए लिखना चाहूं तो आप लिखेंगे सेट ऑफ द ट्राइंगल। अगर ये सेम प्लेन में, ऑन सेम प्लेन भी आप लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो ऑल द ट्राइंगल, सेट ऑफ ट्राइंगल्स। सेट ऑफ ट्राइंगल्स चाहे वो कहीं पे हो, ये भी यूनिवर्सल सेट होगा। आपने कहा मगर अगर ये एक प्लेन में नहीं है तो आप लिख सकते हो सेट ऑफ ट्राइंगल्स, एक यूनिवर्सल सेट ये हो सकता है। आप ये भी लिख सकते हो सेट ऑफ पॉलीगन्स। पॉलीगन्स का मतलब होता है
क्लोज फिगर मेड बाय द लाइन सेगमेंट ओनली। तो जो लाइन सेगमेंट, तो ट्राइंगल इज अ पॉलीगन विच हैव 3 साइड्स, क्वाड्रिलेटरल इज अ पॉलीगन विच हैव 4 साइड्स। ओके, सो इनमें से आप कोई भी चूज कर सकते हो। तो याद रखना, यूनिवर्सल सेट यू कैन राइट डाउन मल्टीपल, इसमें कोई गलत नहीं कहेगा कि ये गलत है, सेट ऑफ ट्राइंगल गलत है, नहीं जी, ऑल आर यूनिवर्सल सेट। क्लियर? सो फर्स्ट वन केवल तब होगा जब ये सेम प्लेन में, अगर ये एक प्लेन में नहीं है तो फर्स्ट वाला यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। ओके, चलिए एवरीवन, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसीडर द यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का मतलब है उस यूनिवर्सल सेट में सारे सेट आने चाहिए, तो इसका मतलब सारे एलिमेंट आने चाहिए, तो 1 तो आना चाहिए, अच्छा 2 भी आना चाहिए, 3 भी आना चाहिए, 4 भी आना चाहिए, 5 भी आना चाहिए, 6 भी आना चाहिए, 8 भी आना चाहिए। इसके सिवाय कुछ आए ना आए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये तो आने चाहिए। क्लियर एवरीवन? सो 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 0, और सॉरी 0 भी आना चाहिए आपके पास। ओके, सो 0 आना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 8, ये सब आने चाहिए, इसके सिवाय कुछ आए नहीं आए। तो देखिए 0 1 2 3 6 8 नहीं आया तो ये नहीं हो सकता। 5 का मतलब इसमें कुछ भी नहीं है, 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 4 5 6 और 8 आ गया, यस। इसके सिवाय कुछ आ रहा है तो हम बोलेंगे यस, कोई आए ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो आने चाहिए। अगर इतना भी लिखते तब भी हो जाता आपका यूनिवर्सल सेट, ये 0 नहीं आ रहा तो इट इज नो। क्लियर? सो ओनली थर्ड वन इज द यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल दीज 3 सेट्स। क्लियर? और अगर कोई बोलता एक लिए चाहिए तो आप लिखते 1 3 5, बाकी कुछ आए ना आए, यानी जिसमें 1 3 5 आ जाएगा दैट वुड बी यूनिवर्सल सेट ऑफ ए, सिमिलरली बी, सिमिलरली सी। ओके, so this is all about this exercise everyone. So this is our telegram id, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो यू कैन मैसेज ऑन दिस वन, और ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, और ये है @SN11 and 12, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। सो एवरीवन, वी विल प्रोवाइड यू द PDF बोथ प्लेसेस, का मतलब है आपको ऐप में ही मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएगा। सो एवरीवन, आई होप यू आर लाइकिंग एंड यू आर एंजॉइंग द लेक्चर। आपको बहुत ही डिटेल में मैं बता रहा हूं, तो इफ यू हैव फ्रेंड्स, आपके दोस्त है तो आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल। साथ ही साथ हम कंटेंट वीडियो भी लाएंगे, एंड वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द वीडियोज ऑन फिजिक्स, NCERT 11th क्लास फिजिक्स सॉल्यूशन, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, बाय, टेक केयर।